हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए महादेवी वर्मा का चैप्टर है आपका गिल्लू। ठीक है, तो इसका जो बेटा चैप्टर है वो मैंने आपको पहले ही करा चुकी हूँ और आज मैं आपको जो गिल्लू चैप्टर है इसके अभ्यास प्रश्न बताऊंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं आज हम इसके अभ्यास प्रश्न। देखते हैं निम्नलिखित गद्यांशों में बेटा इस जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न को देखने से पहले आप पहले इस चैप्टर का जो मैं चैप्टर व्याख्या बता चुकी हूँ वो आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो देखते हैं बेटा निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बेटा, तो देखते हैं सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायासी उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। ठीक है बेटा, देख लेते हैं अब इसके बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे बेटा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के महादेवी वर्मा कृत गिल्लू शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं बेटा प्रस्तुत इसे कैसे करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में महादेवी वर्मा कहती हैं कि सोनजूही में एक आज पीली कली लगी है। प्रस्तुत गद्यांश में महादेवी वर्मा कहती हैं कि सोनजूही में आज एक पीली कली लगी हुई है और उसे देख करके अचानक ही मुझे उस छोटे जीव की याद आ जाती है, उस छोटे जीव का स्मरण हो आता है जो इस लता की घनी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, तब मुझे उस कली की खोज रहती थी पर आज उस छोटे प्राणी की खोज है, अर्थात आज मैं उस छोटे प्राणी को खोज रही हूं। ठीक है बेटा, ये हो जाता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन, गिल्लू को समाधि कहाँ दी गई? गुल्लू को समाधि कहाँ दी गई? तो इसके आंसर में लिखोगे बेटा गिल्लू गिल्लू को समाधि सोनजूही की लता में दी गई। आगे समझ में, गिल्लू को सोनजूही की लता में समाधि दी गई। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। ठीक है बेटा, ठीक, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे बेटा? इसका संदर्भ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। ठीक है, जो पहले बताया था उसी तरह से आप इसका संदर्भ लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं बेटा इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी अत्यधिक है, अर्थात उनका लगाव भी कम नहीं है, उनका लगाव भी मेरे साथ अत्यधिक है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत, मेरी थाली में भोजन करने की हिम्मत नहीं हुई। परंतु जो गिल्लू है, गिल्लू एक ऐसा जीव है जो मेरी थाली में मेरे साथ बैठ करके मेरी थाली में भोजन करता था। मुझे स्मरण नहीं आता कि अन्य कोई ऐसा जीव था कि जिसने मेरी थाली में बैठकर भोजन किया हो। ठीक है बेटा, आगे समझ में। ये हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला, गिल्लू को क्या बेहद पसंद था? इसका आंसर क्या लिखोगे? गिल्लू को क्या बेहद पसंद था? तो इसमें लिखेंगे बेटा आप गिल्लू को काजू अधिक पसंद था। गिल्लू को काजू बेहद पसंद था। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। अगला गद्यांश देख लेते हैं।
मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से ये मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा हम इसके क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ बेटा इसका मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के महादेवी वर्मा कृत गिल्लू शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में महादेवी वर्मा कहती हैं कि गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती थी, महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब गर्मियों का समय था, गर्मियों के समय में जब मैं दोपहर के समय अपना काम करती थी तो गिल्लू न बाहर जाता था, गिल्लू बाहर नहीं जाता था और वह अपने झूले में बैठा रहता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने के लिए एक सदैव नया उपाय खोज निकालता था। वह मेरे पास रखी हुई सुराही पर लेट जाता था और इस प्रकार वह मेरे समीप भी रहता था और उसे उस सुराही के द्वारा ठंडक भी प्राप्त होती रहती थी। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पर लेट जाता था? गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पर लेट जाता था? तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, गिल्लू गर्मी से बचने के लिए सुराही पर लेट जाता था। आगे समझ में। तो ये बेटा आपके अभ्यास प्रश्न हो गए। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसमें बेटा आपके ऑप्शन हो जाते हैं 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में और 1911 ईस्वी में। तो बेटा महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 1983 ईस्वी में, 1985 में, 1987 में और 1989 में। ठीक है, तो बेटा इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 1983 ईस्वी में। ठीक है, महादेवी वर्मा को 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा के नाम से सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान। तो इसमें बेटा आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। देखते हैं बेटा आगे के क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला है बेटा, अगला क्वेश्चन है, नीरजा काव्य रचना पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बेटा इसमें शेखसरिया पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, साहित्य अकादमी। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है शेखसरिया पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यामा कविता संग्रह पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसमें बेटा देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, शेखसरिया पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है मंगला प्रसाद पारितोषिक। यामा कविता के लिए जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई? तो इसमें बेटा आपका देखते हैं 1987, 1990, 1992 और 1994। तो बेटा इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है महादेवी वर्मा की मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिल्लू नामक रेखा चित्र के रचनाकार हैं। गिल्लू नामक रेखा चित्र के रचनाकार कौन है बेटा? प्रताप नारायण मिश्र, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है महादेवी वर्मा। ठीक है, गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष होती है? तो गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष होती है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष।
तो बेटा जो गिलहरी है, गिलहरी के जीवन की अवधि होती है 2 वर्ष। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, गिल्लू नामक पाठ महादेवी वर्मा की किस कृति से लिया गया है? तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी। ठीक है, तो इसमें बेटा आपका हो जाता है मेरा परिवार। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? तो बेटा ये मैंने आपको अभी अभ्यास प्रश्न में भी बताया, ठीक है, और जब मैंने इसका चैप्टर पढ़ाया तब भी आपको बताया। तो इसमें गिल्लू का खाद्य पदार्थ क्या था? काजू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका कवयित्री थी? महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री थी? भारतेंद्र योग, द्विवेदी योग, छायावादी योग, इनमें से कोई नहीं। तो जो महादेवी वर्मा थी बेटा, महादेवी वर्मा किस युग की? छायावादी युग की कवयित्री थी। ठीक है बेटा, महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवयित्री थी। निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है? तो इसमें देखते हैं छड़दा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, इनमें सभी। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा इनमें सभी। ठीक है, निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है? तो बेटा ये जो छड़दा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, ये से तीनों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। ठीक है बेटा, तो ये बेटा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये थे बेटा इसके अभ्यास प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।